जी, आपने सही देखा। हम क्यों कह रहे हैं ये कंपनी एक स्टार है अपने इंडस्ट्री में और आपको आपके घर में बिजनेस में इनके प्रोडक्ट्स काम आएगा और पोर्टफोलियो में भी। क्यों इनके दाम गिरते ही खरीद लेना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ट्रेड एक्सपर्ट। आज हम इस वीडियो में पॉलीकैब के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इनका जर्नी, बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू जनरेशन एंड सेल्स मिक्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, शेयर होल्डिंग पैटर्न, इंडस्ट्री एनालिसिस, पीयर कंपैरिजन एंड स्वॉट एनालिसिस एंड रिस्क की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। पॉलीकैब इंडिया को पॉलीकैब वायर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनकॉर्पोरेट किया गया था जनवरी 10, 1996 में मुंबई में। इनका रेप्यूटेशन है कि ये लोग सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इंडियन केबल सेक्टर में। ग्रेट क्वालिटी एंड प्रोडक्ट सुपीरियरिटी के लिए माने जाते हैं ये लोग और मेनली वायर, केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इनका बिजनेस मॉडल जानने के लिए। पॉलीकैब इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है जो केबल्स, वायर्स और एलिड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। एलिड प्रोडक्ट्स यानी कंडक्ट्स, लंग्स, ग्लैंड्स। इनके पास प्रैक्टिकली हर एक एप्लीकेशन के लिए वायर्स और केबल्स अवेलेबल होते हैं, इतने वैरायटी है इनके पास। रिसेंटली इन्होंने वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स को लॉन्च करी है, जैसे कि फैंस, स्विच, एलईडी लाइट्स, सोलर इन्वर्टर्स एंड पंप्स। कंपनी के 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो 4 लोकेशंस पे है। 25 में से 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एफएमईजी प्रोडक्ट्स यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बाकी का वायर्स और केबल्स मैन्युफैक्चर करती है कंपनी 60+ कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट्स बाहर भेजती है। इंडिया में पैन इंडिया प्रेजेंस इनका काफी अच्छा है। बेसिकली इंडिया, अफ्रीका, यूएई सर्व करते हैं ये लोग। कंपनी बोथ B2B और B2C सेगमेंट में सर्व करके काम करती है। बिजनेस टू बिजनेस भी डिलीवर करती है और बिजनेस टू कस्टमर्स भी। रिटेल कस्टमर्स तो है ही, साथ साथ B2B में भी ये लोग बहुत अलग अलग सेक्टर्स में सर्व करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री में, जैसे केमिकल, एनर्जी, मेटल, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट एंड ट्रांसपोर्ट। इससे हम ये समझ सकते हैं इनका कस्टमर बेस, इंडस्ट्री रीच बहुत ज्यादा हाईली एक्सटेंसिव है। ईपीसी का भी काम करते हैं ये लोग, यानी पूरा कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इनका इंटीग्रेटेड और वैल्यू एक्रेटिव पोर्टफोलियो है, जिसमें ये लोग वायर्स और केबल्स और एफएमईजी सेक्टर पे अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर सेल करते हैं। एफएमईजी सेक्टर में ये लोग फैंस एंड होम अप्लायंस, एलओटी बेस्ड स्मार्ट रेंज अप्लायंस, एलईडी लाइटनिंग एंड ल्यूमिनरीज, स्विचेस एंड स्विच गियर्स, सोलर प्रोडक्ट्स एंड पंप्स, कंडक्ट्स एंड एक्सेसरीज सब बेचती है मैन्युफैक्चर करके। वहीं पे वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट में कितने टाइप्स के प्रोडक्ट्स है वो भी देख लेते हैं। वायर्स में ये लोग हाउस वायर्स, ग्रीन वायर्स, इंडस्ट्रियल फ्लेक्सिबल वायर्स, स्पीकर वायर्स और हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, फ्लेम रिटार्डेंट, लो स्मोक एंड हैलोजन लेड फ्री वायर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। और केबल्स में इनकी बहुत वैरायटी है, जैसे कि EHV केबल्स, फायर सर्वाइवल केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, जेली फिल्ड टेलीफोन केबल्स, हाई वोल्टेज केबल्स, लैन केबल्स, पावर एंड कंट्रोल केबल्स, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, थर्मोप्लास्टिक हाई हीट रेजिस्टेंट नायलॉन कोटेड केबल, अंडरग्राउंड फीडर एंड ब्रांड सर्किट केबल, नॉन मेटेलिक शीटेड केबल, solar cable, railway signaling cables and others such as CCTV, festoon and submersible cables. इनका 25 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 4 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस पे है, जिसको कुछ ऐसे डिवाइड किया गया है कि ये 4 लोकेशन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में है। पैन इंडिया वेयर हाउस एंड डिपोट्स है इनके, और मेनली इनके एक्सपीरियंस सेंटर्स की बात करें तो वो सब अहमदाबाद, कोचीन, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, मुंबई, मदुराई, पटना, सूरत और थिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है। इससे हमें ये समझ आया ये कंपनी B2B और B2C बिजनेस मॉडल को अपना के काम करती है। This business includes solid business fundamentals, which includes multi-locational manufacturing with a high degree of backward integration, a comprehensive product portfolio, strong brand positioning, robust distribution network and an experienced management। यानी कि हमें ये पूरे कंपनी के बिजनेस मॉडल से ये समझ आया कि
कि इनका सॉलिड बिजनेस फंडामेंटल है, जिसके बेसिस पे इनका बिजनेस ऑपरेट होता है, जिसमें ये लोग मल्टीपल लोकेशंस पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं विद हाई बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मतलब ये लोग प्रोडक्ट्स को उस जगह से रॉ लाते हैं जहां ये बनता है, जिससे इनका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। ये लोग कॉस्ट एफिशिएंट हो जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजीशन है इंडस्ट्री में। रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका, यानी बहुत वास्ट, एक्सटेंसिव और चेन अप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और एक बहुत एक्सपीरियंस्ड वैल्यू मैनेजमेंट टीम है, क्योंकि अगर लीडर चलाने वाला अच्छा नहीं होगा तो एक कंपनी लीडर कैसे बन पाएगी। आशा करते हैं आपको इनका बिजनेस समझ आ गया होगा। कंपनी के रेवेन्यू मिक्स की बात करें या सेल्स मिक्स की बात करें तो उनके प्रोडक्ट्स के सेगमेंट के हिसाब से तो केबल्स एंड वायर से 87% आती है, FMEG यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स के सेगमेंट से 10% और बाकी 3% अदर सोर्स से आती है, इंक्लूडिंग EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। कंपनी के ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 66.61 प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप के पास है और बाकी का 33.39% पब्लिक के पास है, जिसमें से उसी 33.39 से FII के पास 8.13% है और DIIs के पास 10.11% है। बाकी का रेसिडेंशियल पब्लिक के हाथ में है जो 15.15% है, जिसको टोटल मिला के 33.39% बनता है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है इंदर टी जयसिंघानी। अब कंपनी के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो कंपनी क्योंकि B2B और B2C दोनों मॉडल के साथ काम करती है, तो सेगमेंट वाइज टारगेट करके ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पोजीशनिंग को मद्देनजर रखते हुए ये लोग मार्केटिंग करते हैं। सबसे पहले ये लोग मार्केटिंग कैंपेन्स चलाते हैं अलग अलग जगह पे और साथ साथ सोशल मीडिया पे भी मार्केटिंग करके फोकस करते हैं। SEO स्ट्रैटेजीज अपना के अपने कस्टमर्स को सोशल मीडिया पे टारगेट करते हैं। इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग भी करते हैं ये लोग, जिससे आयुष्मान खुराना जैसे फेमस सेलिब्रिटीज के द्वारा ये लोग अपना एड्स टीवी पे और कैंपेन सोशल मीडिया पे प्रमोट करते रहते हैं। इनका खुद का मोबाइल ऐप भी है और ये लोग ई-कॉमर्स स्ट्रैटेजीज भी अपनाते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन और वैरायटी ऑफ ई-कॉमर्स जगह पे अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जिससे ये लोग कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क बना के रख पाए हैं। इंडस्ट्री की बात करें तो पॉलीकैब वायर्स और केबल्स को मैन्युफैक्चर करके बेच के और FMEG प्रोडक्ट्स बेच के काम करती है। वायर्स और केबल इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट है, कंसिस्टिंग 40 to 45% ऑफ द इंडस्ट्री। इनका 50,000 करोड़ का मार्केट शेयर है। इंडिया में पॉलीकैब का मार्केट शेयर 24% है, जिनका नेटवर्क 3,500 से ज्यादा डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो 1,25,000 रिटेल आउटलेट्स तक पहुंचाते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। चलिए अब कंपनी का स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका सबसे पहला स्ट्रेंथ है लीगेसी इन इट सेक्टर, यानी 4 डिकेड से कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है केबल्स और वायर्स में। साथ साथ ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इंडियन केबल सेक्टर में। ये सब अचीवमेंट पॉलीकैब के लिए एक बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। इनके दूसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन रेवेन्यूज एंड मार्जिन, यानी कि पॉलीकैब इंडिया की रेवेन्यूज 14% ऑन एन एवरेज ईयर बढ़े जा रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है एट अ स्टीलर 50% रेट ऑन एन एवरेज ईयर। अब कंपनी के वीकनेस की बात करें तो इनका सबसे पहला वीकनेस है एक्सपोजर टू इंटेंस कंपटीशन, यानी कि ये वायर और केबल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हाईली फ्रैगमेंटेड है विद अ लार्ज नंबर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स कंस्ट्रेनिंग और रिस्ट्रिक्टिंग द प्राइसिंग पावर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से भी हट के देखें तो इन्हें ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जैसे हैवेल्स, फिनोलेक्स जैसे बड़ी कंपनी से भी कंपटीशन हमेशा रहती है। इनके दूसरे वीकनेस की बात करें तो वो है प्रोसेसिंग चेन इज क्वाइट लॉन्ग। बहुत ज्यादा कस्टमर फॉलोइंग होने के चलते ऑनगोइंग फंक्शनिंग डिले हो जाता है, जैसे कि लार्ज स्केल ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनको अप टू डेट रखना हर एक चीज से जब भी कंपनी नया कुछ लाए। साथ साथ और भी सब काम एक साथ करने से इनका ऑनगोइंग प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता है, जो इनके लिए हम एक वीकनेस मान सकते हैं। अब कंपनी की अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इनका सबसे पहला अपॉर्चुनिटी ये है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर,
यानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से करने से होती है, जो एक ग्रोथ को बूस्ट कर सकती है वायर्स और केबल इंडस्ट्री में। अब इनके दूसरे अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो है अपकमिंग प्रोजेक्ट, यानी कि तमिलनाडु फाइबर नेट कॉर्पोरेशन ने पॉलीकैब के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसका नाम भारत नेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें 509 करोड़ का काम होने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कंपनी को। ये बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को बहुत रेवेन्यूज जनरेट करके देगी कमिंग डेज में। अब कंपनी के थ्रेट की बात करें तो इनका सबसे पहला थ्रेट है हाई कंपटीशन, यानी कि पॉलीकैब इंडिया की स्टेबल प्रॉफिटेबल कंपनी है जिनका कंपटीशन इस इंडस्ट्री में बहुत बढ़ गया है, जिसके चलते इन पे प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। इतना कंपटीशन आने के चलते इनके सेल्स और प्रॉफिट पे भी बहुत इफेक्ट हुआ है, जो कंपनी के लिए एक थ्रेट है। इनके दूसरे थ्रेट की बात करें तो वो है द प्रेशर ऑन एनवायरमेंटल बॉडीज, यानी क्योंकि ये कंपनी हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है इनके 24 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, जिसके चलते इन पे प्रेशर बढ़ रहा है एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स से। सेवरल लॉसूट अगेंस्ट पॉलीकैब इंडिया फॉर एक्सप्लॉइटिंग द एनवायरनमेंट। चलिए अब पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि पीयर कंपैरिजन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो फिलहाल हम इसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड करके करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी रहे किस बेसिस पे कंपेयर किया जा रहा है दोनों कंपनीज को। हम लोग कंपैरिजन को सेल्स एंड पैट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल, मोस्ट प्लेज्ड इन टॉपिक्स पे करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। हम लोग पॉलीकैब को KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले पॉलीकैब के पीयर KEI इंडस्ट्रीज के बारे थोड़ा जान लेते हैं। KEI इंडस्ट्री 1968 में एस्टैब्लिश हुई थी कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के नाम से। ये लोग भी केबल्स एंड वायर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। इनके भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, रेंजिंग फ्रॉम हाउसिंग वायर्स टू एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, और साथ में ये लोग EPC में भी डाइवर्सिफाइड है पावर एंड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में, जिसमें ये लोग इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का पूरा काम देखते हैं। टोटल केबल एंड वायर इंडस्ट्री में इनका 5.2% मार्केट शेयर है और ऑर्गेनाइज्ड केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री में 7.3% मार्केट शेयर है इनका एज ऑफ फाइनेंशियल 2018 एंड 19 डेटा। सबसे पहले दोनों कंपनी के सेल्स और पैट की कंपैरिजन करें तो पॉलीकैब का सेल्स एज ऑफ मार्च 2022 12,204 करोड़ है और वहीं पे KEI इंडस्ट्री का 5,727 करोड़ है। पहले इस पॉइंट से हमें ये समझ आ रहा है पॉलीकैब का सेल्स और डिमांड काफी ज्यादा है। पॉलीकैब का पैट एज ऑफ 2022 9,173 करोड़ है और वहीं पे KEI इंडस्ट्री का 376 करोड़ है। इससे ये समझ आता है पॉलीकैब का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसके पीयर से काफी अच्छा है, क्योंकि डिमांड है जिसके चलते सेल्स ज्यादा है, लोगों को इन पे ट्रस्ट ज्यादा है। प्लेज शेयर की बात करें तो दोनों कंपनी का कोई प्लेज शेयर नहीं है, जो एक अच्छा साइन है। पॉलीकैब के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 14 करोड़ 97,06,717 और फेस वैल्यू इनका है 10 रुपीज और इक्विटी शेयर कैपिटल है 149 करोड़ 70,67,170। वहीं पे KEI इंडस्ट्री का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 9 करोड़ 1,92,438 है और फेस वैल्यू है इनका ₹2 और इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल है ₹18 करोड़ 3,84,876। पॉलीकैब का मार्केट कैप 1,49,623 करोड़ है और KEI इंडस्ट्री का 14,544 करोड़ है। फिर से और एक बार हम देख सकते हैं पॉलीकैब का मार्केट कैप ज्यादा है। अगर कंपनी के मोट की बात करें तो पॉलीकैब और KEI इंडस्ट्रीज दोनों सेम काम करती है, लेकिन पॉलीकैब FMEG सेक्टर में भी है जो कंपनी के लिए एक मोट है, क्योंकि इसके चलते इनका रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो KEI इंडस्ट्री के पास इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगेन जो ये प्रूव करता है कि क्यों पॉलीकैब सबसे आगे है। अब शेयर होल्डिंग के बेसिस पे कंपेयर करें तो पॉलीकैब के प्रोमोटर्स के पास 66.61% है और पब्लिक के पास 33.39 और KEI इंडस्ट्रीज के पास प्रोमोटर्स के पास 37.32% है और पब्लिक के पास 62.68%। और ये सिनेरियो देख के ऐसा लग रहा है कि पॉलीकैब के प्रोमोटर्स को अपने कंपनी पे ज्यादा भरोसा है, जिसके चलते मेजॉरिटी स्टेक होल्ड उनके पास है। और वहीं पे KEI इंडस्ट्रीज का केस उल्टा है। पब्लिक के पास ओपन मार्केट में कंपनी का शेयर ज्यादा लेन देन में पड़ा हुआ है, प्रोमोटर्स के पास भी बहुत कम है, जो ओवरऑल यही पिक्चर करता है कि पॉलीकैब का हेल्थ शेयर होल्डिंग वाइज काफी अच्छा है। इसको और भी तोड़ के समझते हैं।
अब हम लोग पब्लिक होल्डिंग्स के अंदर डोमेस्टिक, फॉरेन एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल को कंपेयर करेंगे। पॉलीकैब का DII 10.11% है, FII 8.13% और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 15.15% है। और KEI का DII 19.10% है, FII 26.84% है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 16.74% है। यानी पॉलीकैब का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कम है एज कम्पेयर टू KEI इंडस्ट्री। पर अगर KEI मेजॉरिटी शेयर पब्लिक के पास रखेगी तो ज्यादा तो होगा ही DII FII के पास। तो अगर लॉजिकली देखा जाए पॉलीकैब के DII FII काफी हेल्दी है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर। अब अगर और तोड़ के देखें तो पॉलीकैब के अंडर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, रेसिडेंशियल, हम और आप जैसे, उसका प्रोपोर्शन भी देख लेते हैं। जो लोग 2 लाख से कम शेयर कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं पॉलीकैब में वो है 8.38% और जो लोग 2 लाख से ज्यादा किए हैं वो है 4.87%। और KEI इंडस्ट्रीज का भी सेम, जिन लोगों ने 2 लाख तक किया है वो है 12.31% और 2 लाख से ज्यादा 1.45%। इससे हमें एक चीज दिखाई देता है कि इंडिविजुअल हेवी इन्वेस्टर्स विद बल्क मनी आर मोर इन्वेस्टेड इन पॉलीकैब। इस पूरे कंपैरिजन से हमें ये समझ आया कि बहुत सारे रीजन की वजह से पॉलीकैब आज अपने पीयर से काफी आगे है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। मिलते हैं ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।